Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेसन 3 फेडरलिज्म संघवाद में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के संघात्मक तत्वों का वर्णन करो। भारतीय संविधान के संघात्मक तत्वों का वर्णन करो। बेटा जो आपको ये कॉपीराइट्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सेल्फ बनाए हुए हैं। आपको ये किसी भी आपकी ना तो किसी गाइड में होंगे ना किसी बुक में, ये सिर्फ एक बुक आती है इसकी अपनी पर्सनली, उसी से ही बना के मिला जुला के ये नोट्स बनाए गए कि आप इसे अच्छे से लिखें और एक अच्छे तरीके से आप याद भी कर पाएँ। भारतीय संविधान ने भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। पहली लाइन में क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान ने भारत में किस शासन प्रणाली की व्यवस्था की है? बेटा संघात्मक। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इसको सभी विद्यार्थी अंडरलाइन भी कर लें। क्या है? सभी संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहा गया है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। वास्तव में भारत न वो पूरी तरह से संघात्मक है और न ही एकात्मक। कहने का तात्पर्य क्या है कि वास्तव में भारत न तो पूरी तरह से संघात्मक और न एकात्मक, इसमें दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, सभी विद्वानों ने अपने अपने विचारों से इनकी परिभाषा दी है, परंतु प्रोफेसर डी.एन. बनर्जी इसमें प्रमुख माने जाते हैं। डी.एन. बनर्जी के अनुसार भारतीय संविधान के रूप में दो संघात्मक है। भारतीय संविधान के रूप में तो संघात्मक है पर भावना में एकात्मक। कितनी बढ़िया बात लिखी है, आप इसको ध्यान देखें। प्रोफेसर डी.एन. बनर्जी के अनुसार क्या है? भारतीय संविधान के रूप में तो संघात्मक है परंतु भावना में एकात्मक है। श्री दुर्गीदास बस के अनुसार भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक, यह इन दोनों का मिश्रण है। ये इसकी डेफिनेशन थी। आगे बात करते हैं बेटा संघात्मक शासन व्यवस्था। इसमें वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां संघ तथा संघ की इकाइयों के मध्य विभाजित की जाती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? इसमें जो वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां संघ तथा संघ की इकाइयों के मध्य विभाजित बंटवारा की जाती हैं, बांट जाती हैं। भारत की जो संघात्मक विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित संघीय तत्व पाए जाते हैं। फर्स्ट है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन क्या है? भारत में सभी शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्यों के मध्य 3 सूचियों में होता है। शक्तियों का क्वेश्चन इसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा लेते हैं कई बार भी, जो 1-2 नंबर में भी वेरी शॉर्ट में। शक्तियों का विभाजन भारत में सभी शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्यों के मध्य 3 सूचियों में बांटा गया है। पहली सूची आती है बेटा संघ सूची। संघ सूची वर्तमान में, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने हैं बेटा? 100। संघ सूची में मूलतः 97 विषय हैं और जिन पर केंद्र का कानून बनने का अधिकार है, जैसे रक्षा, रेलवे और वित्त इत्यादि। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय हैं। मूलत रूप से तो 66 है, वैसे वर्तमान 61 हैं, जिन पर कानून बनने का अधिकार राज्य सरकार को है, जैसे पुलिस, जेल और स्वास्थ्य विभाग। समवर्ती सूची वर्तमान में 52 हैं। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों का है, जैसे तलाक, शिक्षा का अधिकार, कानून और मजदूर संघ। बात करते हैं लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था का संविधान लिखित होता है, जो संघीय व्यवस्था है उसका संविधान लिखित होता है तथा केंद्र तथा प्रांतों की शक्तियों का विवरण स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। भारत का संविधान भी लिखित है। इसमें
395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा था कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल और कितनी अनुसूचियां हैं बेटा। इसमें 395 आर्टिकल अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें अब तक 98 संशोधन हो चुके हैं। कितने? 98। कितने संशोधन हो चुके हैं बेटा? 98। कठोर संविधान, संघीय व्यवस्था का संविधान, जो संघीय व्यवस्था है उसका जो संविधान है वो अत्यंत कठोर होना आवश्यक है। भारत का संविधान कठोर है लेकिन अमेरिका जितना कठोर नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। कितने से? 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। जो संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता भारत के अंदर संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान के अनुसार बताए गए कानूनों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। भारत के संविधान में क्या है बेटा? जो कानून बताए गए हैं उनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का भी कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, सुख कर्मचारी या सरकार संविधान के कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकती। उसके बाद आती है द्विसदनीय विधानमंडल। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत, संघात्मक शासन प्रणाली में जो विधानमंडल है, विधानमंडल में द्विसदनीय होना आवश्यक है। उसने क्या कहा भी? इसमें द्विसदनीय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में जो सभी सदन हैं, भारत में सभी सदन के 2 सदन हैं। आपको पता है कौन से बेटा? लोकसभा और राज्यसभा। ऊपरी सदन के राज्यसभा तथा निचले सदन को लोकसभा। इसको भी अंडरलाइन कर ले, 2 सदन है, राज्यसभा एंड लोकसभा। जो ऊपरी सदन है उसको राज्यसभा और निचले वाले सदन को बेटा लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा देश का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा प्रांतों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें एक बात ध्यान देने होगा, कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान से देखें आप, कि जो लोकसभा है वो क्या करती है? पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्य का, राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करती है। इसके बाद आता है इसमें दोहरी शासन प्रणाली है। क्या है इसमें? दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली में आप थोड़ा सा मध्यम है, आप देख पाएंगे कि दोहरी शासन प्रणाली, भारत में दोहरी शासन प्रणाली पाई जाती है। भारत में दोहरी शासन प्रणाली पाई जाती है। केंद्र का प्रशासन सरकार तथा राज्यों का प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। देखें दोहरी शासन प्रणाली में क्या है बेटा? भारत में दोहरी शासन प्रणाली पाई जाती है। लिखा हुआ है केंद्र का प्रशासन सरकार तथा राज्य का प्रशासन, केंद्र का प्रशासन तो सरकार और राज्य का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या डिफरेंस है? कई बार विद्यार्थियों को पता नहीं होता। केंद्र सरकार में बेटा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय तथा केंद्रीय सेवाएं आती हैं। केंद्र सरकार में क्या क्या आता है बेटा? फिर रिपीट करें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय सेवाएं। राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा आपका लेक्चर 1 में। इसका ये लेक्चर 1 है। हमने पढ़ा था इसमें बेटा भारतीय संविधान के संघात्मक तत्वों की वर्णना की है। ये संघात्मक शासन व्यवस्था है। भिन्न भिन्न विद्वान हुए हैं, प्रोफेसर DN हुए हैं। भारत की संघात्मक विशेषताएं, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों को उन्होंने 3 भागों में बांटा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद हमारे देश का संविधान क्या है बेटा? सभी को पता है, लिखित है, परंतु लिखित तो है, कठोर नहीं है, जैसे कि अमेरिका का संविधान भी कठोर है। उसके बाद बताया संविधान के अंदर की सर्वोच्चता क्या है। भाई भारत के अंदर संविधान में सर्वोच्चता है। संविधान के अनुसार बताए गए कानूनों का पालन करता है। प्रत्येक व्यक्ति उसका कर्तव्य, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य भी है उसका पालन करना। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, सुख कर्मचारी या सरकार कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसी कारण क्या बताया? द्विसदनीय विधानमंडल में। उसके बाद मैंने पढ़ा था कि दोहरी शासन प्रणाली भी है।
जो सभी विद्यार्थियों से फिर एक बार बता रहे हैं कि जो ये बुक्स नोटबुक पे नोट्स बनाए हुए हैं ये बिल्कुल सेल्फ बनाए जाते हैं बड़ी मेहनत से। आप सभी विद्यार्थियों को एक बार जरूर देखें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।